फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कार एसी के मैकेनिकल पार्ट्स, जो कौन से मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं और गाड़ी में कहाँ पे लगे हुए होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक हमने विंडो एसी, स्प्लिट एसी और सेंट्रल एसी जो है वो हमने जाना। इसके बाद हम देखते हैं कार एसी के बारे में। कार एसी के बारे में पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा बारीकी से। देखिए, मैंने तो ये फ्रंट पे जो चीज का पिक्चर दौरा हुआ है वो गाड़ी दौरी हुई है। उसमें मैकेनिकल पार्ट्स कौन से गैस, कैसे गैस वर्क करता है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और हम जब एसी चालू करते हैं तो गाड़ी की जो एवरेज होती है वो क्यों कम हो जाती है, वो भी मैं एसी चालू करने से क्यों प्रॉब्लम आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला मैं देखिए, ये कार एसी की हमने गाड़ी दौरी हुई है। और सबसे पहले देखिए कि ये है इसका कंप्रेसर। देखो मैंने तीर मारा ही हुआ है, कौन सी चीज क्या है। और दूसरे बात ये है इंजन है, और ये है कंडेंसर है, ये रिसीवर है, ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है, और ये हमारा इवोपरेटर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जो इंजन होता है, यहाँ पे जो कंप्रेसर जो उपयोग किया जाता है कार एसी में, वो होता है बेल्ट ड्राइव टाइप का कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। जो बेल्ट के आधार से वो क्या होता है, कंप्रेसर चालू होता है। और उसमें क्या होता है, इंजन जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन के ऊपर जो पुल्ली दी होती है वो एक्स्ट्रा कंपनी पुल्ली देती है। अगर आप कंपनी के साथ जो एसी आता है या अलग से लगवाते तो वो बेल्ट एसी के लिए ही आता है। आप क्या कर सकते हो, बेल्ट लगा के इसका कंप्रेसर स्टार्ट कर सकते हो। अगर समझिए गाड़ी हमने चालू की तो ये क्या होगा कि इंजन जब स्टार्ट होगा उसकी पुल्ली घूमेगी, तब तक क्या होगा, बेल्ट के साथ उसका भी बेल्ट लगा हुआ होता है और वो भी क्या पुल्ली घूमती है। समझिए हमें एसी ऑन करना है तो आप जैसे स्विच दबाओगे तो क्या होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक क्लच आती है। यानी क्या होता है, जब भी स्विच दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। यानी साथ में क्या होगा, कंप्रेसर भी घूमने लगेगा। और कंप्रेसर जब घूमेगा तो क्या होगा, तो कंप्रेसर की जो पुल्ली घूमेगी तो क्या होगा, गैस सर्कुलेशन होगा। गैस सर्कुलेशन होगा तो क्या होगा, गाड़ी के अंदर जो हमारे है उसमें कूलिंग आएगा। और इसमें देखिए, इसमें जो कंप्रेसर आता है उसमें कैसे, देखिए ये क्या है, ये डिस्चार्ज लाइन है और ये सक्शन लाइन है। समझिए कि जब भी हम एसी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये क्या होगा, मैग्नेटिक जो क्लच होगी वो अंदर जाएगी, यानी कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा। कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो कंप्रेसर का तो आपको काम पता है क्या है, उसका काम है खींचना और फेंकना और खींचना। समझ गए। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, गैस को खींच के यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बना के क्या करेगा, कंडेंसर में फेंकेगा। ये हमारा कंडेंसर है, इसमें फिंच टाइप कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। और इसके पीछे मोटर दी होती है, ये एल्यूमिनियम या कॉपर का होता है और गाड़ी के सबसे आगे भाग में ये लगा हुआ होता है। और इंजन का जो फैन होता है उस यानी रेडिएटर के आगे ही लगा हुआ होता है। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, उसको एयर लगती है। अगर समझिए गाड़ी खड़ी होती है तब भी उसका फैन घूमता है, यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हवा लगनी उसे जरूरी है, लेकिन क्या होता है, रेडिएटर के पास में लगा हुआ होता है। और कंडेंसर का काम क्या है, जो कंप्रेसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला जो वेपर गैस आया उसको क्या करने का, लिक्विड बनाने का काम किसका है, तो कंडेंसर का है। तो उसमें क्या करता है, तो ये देखिए आगे क्यों लगा हुआ होता है, ये समझिए कि गाड़ी की लाइट है, लाइट के आगे ही लगा हुआ होता है बोनेट में। तो जब भी तुम गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, इस पे हवा लगेगी, हवा लगेगी तो क्या होगा, उसका वेपर से लिक्विड में रूपांतर होगा। और वो जाएगा, वो गैस कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा रिसीवर में। तो रिसीवर एक जात की टैंक होती है कि अमुक बार क्या गैस को स्टोरेज करने के लिए इसका ही उपयोग, रिसीवर का उपयोग किया जाता है। ऐसे कोई दूसरा कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें टैंक टाइप होता है, उसमें क्या गैस स्टोरेज होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में गैस जाता है। इसमें जो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है उसके मुख्य तीन काम होते हैं। एक तो क्या होता है, गैस को छानने का काम करता है, दूसरा प्रेशर ड्रॉप करने का काम करता है। समझ गए, प्रेशर ड्रॉप करने का काम, ये दो काम हुए करता है। और गैस को कितने प्रमाण में आगे जाना वो काम ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व करता है। और गैस को कहां भेजता है, वो इवापोरेटर यानी कूलिंग कॉइल में भेजता है। और कूलिंग कॉइल में क्या होता है कि कूलिंग कॉइल होती है वो ड्राइवर के अगली साइड में होती है। समझिए, जैसे कि इसके अंदर साइड होती है। तो इससे क्या होता है, गैस सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, इसमें एक ब्लोअर दिया हुआ होता है। तुम जब भी एसी चालू करते हो तो क्या होता है, ये एयर सर्कुलेशन होता है। एयर सर्कुलेशन होने की वजह से क्या होता है, गाड़ी में, पूरे गाड़ी में कूलिंग करता है। लेकिन ये क्या, जो ओल्ड मॉडल की जो गाड़ी आती थी उसमें क्या होता है, इस टाइप पे इवोपरेटर का उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी तो क्या है, अभी की गाड़ी जो नई आती है उसमें क्या होता है, स्पेशली सी प्लेट दी होती है एसी की। तो यहाँ से भी हवा फेंकती है, यहाँ से भी और यहाँ से, पूरा डक्टिंग टाइप ही किया हुआ होता है। तो इसको प्लेट डाली हुई होती है। इससे क्या होता है, पूरी गाड़ी में तुम्हें
कूलिंग इफेक्ट लगती है। लेकिन जनरली जो पहले ये जो हमने दौरा है, ये एसी में क्या होता है कि एसी कूलिंग कहाँ से आती है, तो ड्राइवर साइड से, और बाजू में जो बैठता है जो पैसेंजर उसको ये कूलिंग लगती है, और ये कूलिंग पूरे गाड़ी में निकल जाती है, फ्लो जो उसका गाड़ी में जाता है। लेकिन अभी की जो गाड़ी नए मॉडल की गाड़ी आती है उसमें क्या होता है, आगे से तो फ्लो आता है लेकिन ऊपर से भी आता है और पीछे वाली सीट में भी फ्लो लगता है। ऐसी सिस्टम उससे डक्टिंग करी हुई होती है। और दूसरा क्या है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंप्रेसर जो होता है वो उसमें बेल्ट टाइप, यानी बेल्ट के आधार से वो सर्कुलेशन होता है। अगर बेल्ट समझिए कि आपको गाड़ी बंद रखनी है, गाड़ी आप बंद रखोगे तो क्या होगा, तो इसको इंजन को तुम्हें चालू रखना पड़ेगा एसी चालू रखने के लिए। अगर आप इंजन बंद कर दे तो गाड़ी बंद कर देते तो ये क्या होगा, एसी बंद हो जाएगा। यानी इंजन के ऊपर, ये पुली के ऊपर से ये सर्कुलेशन होता है। समझिए कि जब अब एसी ऑन नहीं है यानी ऑफ है, अभी गाड़ी चला रहे हो तो क्या होगा, इंजन पे खाली ये जो बेल्ट है वो क्या होगा, नॉर्मल घूमेगा। और जब एसी ऑन करोगे तो क्या होगा, ये पूरा लोड पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, तो इंजन पे पड़ेगा। इंजन पे पड़ेगा तो क्या होगा, उसका जो पेट्रोल है डीजल है वो क्या करेगी, उसकी एवरेज कम कर देंगे, लोड से गाड़ी चलेगी। इसलिए क्या होता है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे जब एसी ऑन करते हैं तब क्या होता है कि पेट्रोल ज्यादा खाती है, इंजन ज्यादा खाती है। क्यों खाती है, इसका कारण यही है कि आप जैसे एसी चालू करते हो तो जो बेल्ट एकदम टाइट हो जाता है। टाइट हो जाता है क्या होता है, एसी भी सर्कुलेशन कंप्रेसर घूमने लगता है, और पूरी सिस्टम में क्या करता है, गैस सर्कुलेशन होने की वजह से पूरे गाड़ी में ठंडक आती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।